हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब मुस्कुराते हुए शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। और आपका जो 18 तारीख को पेपर है हाई स्कूल और इंटर बोर्ड का, और आप अपने तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। इसी के साथ मैंने देखा कि ये जो दो क्वेश्चन है फिजिक्स का क्लास 10th का, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। मतलब देखिए 2018 मेंशन मैंने किया है, लेकिन ऐसे बहुत बार आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों है। इसको आप ये समझ लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में ज़रूर अब की बार 2026 में ज़रूर आएगा। प्री बोर्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अच्छे से इसको ज़रूर आप स्वयं मतलब सेल्फ स्टडी अच्छे से पढ़ के ज़रूर जाइएगा। एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे सवाल लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्रकाश जो है वायु से 1.50 अपूर्णांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कोई प्रकाश है जो कि वायु से 1.50 अपूर्णांक की कांच की प्लेट में क्या करता है? प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? आपको बताना है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अथवा जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का ये दूसरा भी है, सेम वही अथवा करके दिया है ना। आपको ये ऊपर वाले जैसा पूछ सकता है या नीचे वाले जैसा भी पूछ सकता है, लेकिन दोनों का मेन मकसद, दोनों का मेन अर्थ ही, दोनों का अर्थ सेम ही है। तो देखिए दूसरे में भी इस तरह भी पूछ सकता है कि कांच का अपूर्णांक 1.5 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही है, 2018 में आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी ऐसे ही किया जाएगा, लिखना पड़ेगा। देखिए क्या दिया है, कांच का अपूर्णांक दिया है ना, कांच का अपूर्णांक बराबर दिया है, जिसको हम कांच का अपूर्णांक को इंग्लिश में एनजी से प्रदर्शित करते हैं। ग्लास, एन मतलब ग्लास और एन मतलब अपूर्णांक। तो कांच का अपूर्णांक को प्रदर्शित करने के लिए एनजी प्रयोग करते हैं। तो ये दिया है 1.5, जीरो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है। निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हमें ज्ञात करना है कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। कांच में प्रकाश की चाल, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं V मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्लास, मतलब कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, VG से प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं कि कांच का अपूर्णांक बराबर होता है, कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है, फार्मूला होता है एनजी बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं, बटे कांच में प्रकाश की चाल, बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब बताइए निर्वात कांच में प्रकाश की चाल मतलब जिसको हम बीजी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए आप, हमें निकालना है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो है, अब मान लीजिए एन जी कितना है, एन जी दिया है 1.50 और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, और बटे वीजी मतलब प्रकाश, मतलब हमें कांच में प्रकाश की चाल निकालना। इसका हर एक देखिए ऊपर का ऊपर से कट जाता है, 1.5 एकम 1.5 दूनी 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 1.5 ही है तो 1.5 मतलब 1.5 होता है, 1.5 एकम 1, 1.5 एकम 1, 1.5 दूनी 3, तो यहाँ 2 आगे कि नहीं आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसको इस तरह लिख सकते हैं, बीजी का गुणा 1 में,
तो बीजी हो जाएगा बराबर, एक का गुणा इसमें, तिरछा गुणा होता है, इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें, तो बीजी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कांच में प्रकाश की जो चाल होगा 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं ये नीचे जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं अब इसे मिटा दे रहा हूँ। अब मैं दूसरा जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और प्रकृत मतलब प्रतिबिंब कैसा रहेगा, आभासी रहेगा कि सीधा रहेगा, तथा साइज बताना है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा वस्तु से, हमें ये ज्ञात करना। तो इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए ध्यान से, देखिए इसमें जो दिया है पहले वो लिख लीजिए। दिया है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखना है और उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण उपयोग किया गया है, उत्तल दर्पण उपयोग किया गया। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, बराबर कितना दिया है, 3 मीटर दिया है ना। तो फोकस दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी जो हो जाएगी उत्तल दर्पण की, मतलब इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ बराबर हो जाएगा कैपिटल R का आधा हो जाता है। मतलब जो त्रिज्या होता है त्रिज्या उसका आधा होता है, क्या होता है, फोकस दूरी। तो आधा मतलब 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 मतलब आप काट सकते हैं इसको, या तो ऐसे ही रख दीजिए, फोकस दूरी ये मिल गया, या तो काट दीजिए आप, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0.2 5 10, 1.5 आ गया, मतलब 1.5 मीटर आ गया फोकस। अब क्या कह रहा है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण से जो वस्तु है वो 5 मीटर की दूरी पर है। तो उत्तल दर्पण से बस की दूरी, बस क्या है, एक वस्तु है, मतलब बस क्या है, एक वस्तु है। उत्तल दर्पण से बस की दूरी बराबर दिया है, जिसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं, और वस्तु की जो दूरी होती है किसी भी दर्पण से वो माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है। तो कितना है, -5 मीटर। अब हमें बताना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, बी निकालना है हमें। तो मतलब दर्पण के सूत्र का फार्मूला लगाइए। दर्पण का सूत्र बराबर होता है 1/f = 1/u + 1/b होता है। अब देखिए 1/f कितना दिया है, 1.5 दिया है, बराबर 1/u कितना दिया है, u दिया है -5 दिया है, प्लस 1/b निकालना है। अब आप माइनस को ऊपर ले जाइए, इसमें क्या करिए, -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर हर में माइनस रहे तो उसको धनात्मक बनाने के लिए -1 से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। हर को हमेशा धनात्मक बनाइए आप। तो 1/1.5 बराबर -1/5 + 1/b। अब देखिए ये माइनस है ना पूरा, अब इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/1.5 + 1/5 बराबर 1/b। अब दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे आप 10 से इसे गुणा भी कर सकते हैं, क्योंकि दशमलव जो है दहाई के स्थान पे, इकाई दहाई के स्थान पे, तो दशमलव हट जाएगा, तो 10/15 हो जाएगा, प्लस 1/15 बराबर 1/b। अब 5 और 15 का लासा लेना है आपको, मतलब ऐसा छोटी संख्या देखना है कि जिससे कि 5 मतलब 5 और 15 से कट जाए, तो 15 ही ऐसा लासा होगा इसका, 15 और 5 का, क्योंकि 15 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी कट जाएगा, 15 से।
तो इस तरह से ये 15 है, ये इसको 15 करने के लिए क्या किया जाएगा, ये 10/15 इसे रहेगा ही। अब ये 5 और 15 का लासा 15 हो गया। अब 15 करने के लिए 3 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बराबर होना 5 पे। तो 10/15 प्लस 3/15 बराबर 1/20। अब देखिए हर समान हो गया, उभयनिष्ठ हर लिखिए, ये समान भिन्न हो गया। 10 + 3 बराबर 1/20। 10 में 3 जोड़ेंगे 13/15 बराबर होना 5b। लेकिन हमें b निकालना है, इसी का उल्टा कर दीजिए। ये 1/b का मान आया है 13/15, लेकिन हमें b निकालना है। तो b निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी का उल्टा करेंगे, 15/13 बराबर b हो जाएगा। अब आप क्या करिए, 15 में 13 से भाग कर, जैसे 15 है, 15 में इस तरह से 13 से क्या करना, भाग कर, तो 13 कम 13 हो जाएगा। अब 5 में से 3 गया 2, कैंसिल हुआ, दशमलव उतारिए, 0 बढ़ाइए। इसके बाद फिर 13 कम 13, 10 में से 3 गया 7, कैंसिल, दशमलव उतारे हैं, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। तो 13 13 तो 13 को 52, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 हो गया। तो 10 में से 5 गया 5। चलिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो b बराबर आ जाएगा, या इसे हम लिख सकते हैं b बराबर 1.14 मीटर। अब देखिए धनात्मक आ रहा है ना b का मान, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए b धनात्मक होने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। जो बस है, इस बस का प्रतिबिंब 1.15 मीटर दूरी पर दर्पण से और दर्पण के पीछे बनेगा। अब हमें बताना है कि दर्पण के पीछे बनेगा, समझ में आ गया। अब हमें बताना है कि कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति बताना है और साइज बताना है। तो साइज बताने के लिए हम आवर्धन लगाएंगे, आवर्धन से ही साइज होता है। तो आवर्धन बराबर होता है, जिसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं, -b/u होता है दर्पण के लिए। तो यम बराबर, देखिए ये b का मान कितना है, ये -1.15 है, और u का मान कितना है, u का मान दिया है -5 दिया है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप जो है काट दीजिए। देखिए दशमलव हटाने के लिए ऊपर से क्या करेंगे आप, इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पे दशमलव है ना, मतलब 100 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो दशमलव हट जाएगा, तो 115 बटे यहाँ 500 हो जाएगा। अब आप काट सकते हैं, देखिए 5 दूनी 10 हो गया, बचा 1, 5 तियां 15 हो गया, 5 एकम 5, 0 0। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 23/100 आया है, 1 के बाद 2 जीरो है, इसलिए दशमलव जो है 2 स्थान खिसक जाएगा। अभी तो दशमलव यहाँ है, लेकिन 1 के बाद 2 जीरो होने की वजह से दशमलव 2 स्थान खिसक के इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.23 मीटर हो जाएगा। देखिए 0.23 मीटर इस तरह से आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी देखिए 0.23 आ रहा है ना, धनात्मक है। तो हम कह सकते हैं कि जब रेखीय आवर्धन धनात्मक रहता है, चूंकि रेखीय आवर्धन क्या है, धनात्मक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और वस्तु से 2.23 गुना छोटा बनेगा। 0.23 गुना क्या होगा, छोटा बनेगा। तो इस तरह से आप इसको ऐसे करिएगा, और बस मैं आज इतना ही रखूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी को। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ऐसे ही इस सवाल को लगाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ यू, आप सभी लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, फैमिली से जुड़े रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।